हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चरक चरक संहिता सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है अष्टौनिंदित्यम अध्याय। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं अपलोड करूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत भी सारे ही चैप्टर की तरह होती है कि अथातो अष्टौनिंदित्यम अध्यायम व्याख्यास्यामा इतिहासमाहु भगवान आत्रेय। मतलब अब इसके बाद 8 निंदित पुरुषों वाले अष्टौनिंदितीय अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। अब इससे पूर्व हमने रोग चतुष्टक देख लिए, और उससे भी पहले भेषज चतुष्टक का वर्णन किया जा चुका है। यह अध्याय रोग और भेषज से संबंधित योजना चतुष्टक का हिस्सा है, क्योंकि चिकित्सा की दृष्टि से भेषज शरीर अपेक्षी होती है। ये तो कुछ नहीं था। चलो अब होता है हमारा चैप्टर शुरुआत। सबसे पहले आता है इसमें 8 निंदनीय पुरुष। ठीक है, 8 निंदनीय पुरुष वो कौन कौन से हैं? अति दीर्घश्च, अति हरवश्च, अति लोमच, आलोमच, अति कृष्णश्च, अति गौरश्च, अति स्थूलश्च और अति केशश्च इति। तो टोटल 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 निंदनीय पुरुष होते हैं। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अति दीर्घ मतलब अत्यधिक लंबा होना, अति हरस मतलब अत्यधिक छोटा या बौना जिसको बोलते हैं, अति लोम मतलब शरीर पर अत्यधिक घने रोम होना, और अलोम मतलब शरीर पर बिल्कुल रोम ना होना, अति कृष्ण मतलब अत्यंत काला होना, और अति गौर मतलब हो जाएगा अत्यंत गोरा होना, और अति स्थूल मतलब अत्यधिक मोटा होना, अति कृष्ण मतलब अत्यधिक दुबला होना। ये टोटल 8 निंदनीय पुरुष है, और इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इन दोनों में से भी, इन 8 में से भी इस सिर्फ अति स्थूल और अति कृष्ण की हम स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। तो इसी को थोड़ा सा विमर्श में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले अति दीर्घ के बारे में बात करते हैं। लोक दृष्टि से असुंदरता होता है, मतलब कि सुंदर नहीं होता। अति दीर्घ ज्यादा लंबा होना भी बेकार होता है। इसमें वायु की प्रधानता होती है, ठीक है। और वातल प्रकृतियों में सबसे निम्न माना गया है। और अति ह्रस्व की बात करें, असुंदर होने के साथ साथ ये क्या होता है, ये किसी बड़े कार्य को करने में अक्षम होता है। ओके। और शरीर छोटा होने से क्या होता है, औषधियों के वीर्य को सहन करने में असमर्थ होता है। देखो, अति दीर्घ क्या होता है, लोक दृष्टि से असुंदर होता है। और इसमें क्यों होता है? क्योंकि इसमें वायु की प्रधानता होती है, और वातल प्रकृतियों में सबसे निम्न माना गया है। और लेकिन अति ह्रस्व की बात करें, असुंदर तो होता ही है, साथ ही साथ ये किसी बड़े कार्य को करने में सक्षम नहीं होता, और शरीर छोटा होने की वजह से औषधियों के वीर्य को सहन करने में असमर्थ होता है, तथा प्रायः मंद अग्नि से पीड़ित रहता है। ठीक है, मंद अग्नि रहती है इसके अंदर। अति लोम वालों की बात करें तो रोम अधिक होने से क्या होता है, लोम कूपों का मार्ग अवरुद्ध रहता है, यानी कि रुका हुआ रहता है, जिससे क्या होता है, स्वेद मल का निष्कासन कठिन होता है, मतलब सही से नहीं निकलता है स्वेद। और अभ्यंग करने से क्या होता है, रोम टूटते हैं और व्रण हो जाते हैं, मतलब घाव बन जाते हैं। लेप का वीर्य अंदर नहीं जा पाता। तो ये अतिलोम होने के नुकसान है, इसलिए इसको अष्टनिंदितीय पुरुष में माना गया है। अलोम में क्या प्रॉब्लम है? लोम ना होने से क्या होता है, लोम कूप अल्प होते हैं, ठीक है। और जिससे क्या होता है, स्वेद आदि मल का पूरा निष्कासन नहीं हो पाता। लोम ना होने से क्या होता है, लोमकूप जो होते हैं, लोमकूप अल्प होते हैं, और लोमकूप कम होने की वजह से स्वेद आदि मल का पूरा निष्कासन नहीं हो पाता। अब अति कृष्ण अति गौर की बात करते हैं। अति कृष्ण मतलब जिसका मतलब बहुत ज्यादा काला हो, उसका मेलानिन पिगमेंट बहुत अधिक होती है, ठीक है, जिससे यह निंदनीय श्रेणियों में आता है। मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होने की वजह से ये काला होता है, इसलिए इसको निंदनीय श्रेणी में रखा जाता है। अति गौर की बात करें, इनके शरीर में क्या होता है, पित्त की प्रधानता होती है। ये सब जा रहे हैं ना हाईलाइट की, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अति गौर में क्या होता है, पित्त की प्रधानता होती है, और रक्त की विकृति अधिक होती है। इसलिए रोम कम होने से ये क्या होता है, सूर्य का ताप सहन नहीं कर सकते। अतिगौर में क्या है, अतिगौर में रोम कम होते हैं, और जिसकी वजह से ये सूर्य का ताप सहन नहीं कर सकते, और गर्मी में अधिक कष्ट होता है, और इनके लिए हमेशा शीत वीर्य औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है। अतिगौर वालों के लिए, अति देखा होगा आपने, गौरे लोग ज्यादा होते हैं, वो धूप को सहन नहीं कर पाते हैं, तो इसी को इसमें बता रखा है, ठीक है। अब चिकित्सीय दृष्टि से बात करते हैं, तो ये उपर्युक्त हमने 6 पुरुष केवल आकृति और बनावट के अनुसार निंदित है। अब तक हमने जो 6 पुरुष देखे, अति दीर्घ, अति हरस, अति कृष्ण, अति गौर, और
ये थे ना अतिलोम और अलोम, ये टोटल 6 निंदनीय पुरुष के बारे में अभी हमने पढ़ा। और ये सारे क्या हैं, सिर्फ आकृति और बनावट के अनुसार निंदित हैं, ठीक है। चिकित्सा में विशेष बाधा नहीं डालते, इसमें कोई बाधा नहीं डालता चिकित्सा करने में, यानी कोई बीमारी उमारी इससे नहीं होती है, ठीक है। परंतु लेकिन अंतिम दो जिसकी बात करने वाले, अति स्थूल और अति कृश, ये चिकित्सा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और महानिंदित हैं, जिनका विस्तृत वर्णन आगे है। तो चिकित्सा की दृष्टि से देखा जाए तो अति स्थूल अति कृश ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अति स्थूल अति कृश जब चिकित्सा के हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो इनकी बातें करते हैं। तो अति स्थूल पुरुष के टोटल 8 मुख्य दोष होते हैं, ये ध्यान रखना, और ये ध्यान रखने के साथ साथ याद भी कर लेना वो 8 दोष कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आयुषो हरासा, देखो यहाँ पे आयुषो हरासा, जैव प्रोध, कृच्छ व्यवायता, ठीक है, दौर्बल्यम, दौर्गंधम, स्वेद बाधा, शुद्ध अतिमात्रम, पिपासा अति योगश्चा इति भवन्ति अष्टौ दोषः। तो ये टोटल 8 दोष होते हैं जो अति स्थूल पुरुष में पाए जाते हैं। अब सबके टर्म्स को देख लेते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। अति आयुषो हरासा मतलब आयु का शीघ्र क्षय होना, मतलब कि कम उम्र होना। जैव प्रोध मतलब, जैव प्रोध का मतलब होता है कार्य करने के उत्साह या वेग का रुक जाना, जिसको आलस्य भी बोलते हैं। तो जैव प्रोध मतलब आलस्य होना, कार्य करने का उत्साह और जो एंथुजियाज्म होता है, एक्साइटमेंट होता है, वो कम हो जाता है। कृच्छ व्यवायता मतलब कि मैथुनिक कार्य में अत्यधिक कठिनाई होना, ये मोटे लोगों की परेशानियों की बात हो रही है, ये दोष की बात हो रही है। तो 3 तो हो गए, आयु ह्रास, जैव अपराध, कृच्छ व्यवायता। और फिर दौर्बल्यम मतलब कि देखो ये दौर्बल्यम क्यों होता है, अब देखो इतना मोटा तगड़ा इंसान है तो दौर्बल्यम क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, धातुओं के असम रूप से, मतलब सम रूप से नहीं होता है। धातुओं का असम रूप से मतलब किसी एक धातु का बहुत ज्यादा बन जाना, जैसे अति स्थूल में मेद धातु बहुत अत्यधिक मात्रा में बन जाते हैं और अधिक, और जो अन्य धातु होते हैं वो उनका क्षय हो जाता है। तो इस तरह इस कारण से क्या होता है, अति स्थूल पुरुष थोड़ा सा दौर्बल्य हो जाते हैं। तो दौर्बल्य पुरुष क्यों होता है, धातुओं के असम रूप से बनने के कारण शारीरिक कमजोरी। और दुर्गंध क्यों होता है, आपको पता है कि इसमें धातुओं का असम रूप से मतलब मेद धातु की अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेद धातु के दूषित होने से शरीर से दुर्गंध आता है। मोटे लोगों को आपने देखा होगा कि दुर्गंध बहुत, उसमें से पसीने आते हैं जिसकी वजह से दुर्गंध आता है, ठीक है। और दौर्बल्य होते हैं, कृष्ण बात तो है ही, और फिर आलस से करते हैं, खेलने कूदने में इतना उत्साह नहीं दिखाते और उनकी आयु ह्रास होती है। अब फिर देखो टोटल 5 देख लिया हमने, अब देखते हैं नंबर 6 दोष, स्वेद बाधा। मैंने बोला था कि उनका स्वेद बहुत ज्यादा आता है जिसकी वजह से पसीने आते हैं, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में पसीना आना, उससे कष्ट होना। फिर शुद्ध अति मात्रा मतलब अत्यधिक तीव्र भूख लगना, और पिपासा अति योगश और अत्यधिक प्यास लगना। तो अत्यधिक प्यास लगना, अत्यधिक भूख लगना, स्वेद बाधा मतलब अत्यधिक स्वेद आना, ये सब चीजें क्या है, ये 8 मुख्य दोष हैं अति स्थूल पुरुष के, तो इसको याद रख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अति स्थूल के कारण देख लेते हैं, क्या है कारण, लोग मोटे क्यों हो जाते हैं, कॉजेज ऑफ ओबिसिटी। देखो ये जो टॉपिक है ना, बहुत सारे लोगों के लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ओबिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों में। तो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही ये इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं फिर कॉजेज ऑफ ओबिसिटी की बात करते हैं। सबसे पहले दे रखा है मोटापे के 8 मुख्य कारण बता रखे हैं। जिस तरह से मोटापे के 8 मुख्य दोष थे, इसी तरीके से मोटापे के 8 मुख्य कारण बता रखे हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला है अति संपूर्णात, ठीक है, मतलब कि अत्यधिक मात्रा में भोजन करना, इसकी वजह से भी क्या होता है, मोटापा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद गुरु मधुर शीत स्निग्ध उपयोग, यानी कि गुरु मतलब भारी, मधुर मतलब मीठे, शीत ठंडे और चिकने पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने से भी मोटापा होता है। अव्यायामात मतलब कि व्यायाम ना करने से भी मोटापा आता है। अव्यवायात मतलब कि मैथुन कार्य ना करने से भी मोटापा आता है। दिवा स्वप्न दिन में सोने की आदत से भी क्या होता है, कफ बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से मोटापा आता है। और आगे देखते हैं, तो ये है हर्ष नित्यत्वात मतलब कि हमेशा क्या रहना, प्रसन्नचित मतलब हमेशा खुश रहना, तनाव मुक्त रहना, इससे भी क्या होता है, मोटापा आता है। अचिंतनात मतलब विषय में चिंता या शोक ना करना, बिल्कुल हम बेफिक्र बोलते हैं ना, बेफिक्र इंसान है, कोई टेंशन नहीं ले रहा, तो ऐसे लोग मोटे हो जाते हैं। बीज स्वभावात मतलब आनुवांशिक कारण, जेनेटिक्स किसी किसी को होते हैं, लोग घर में सब मोटे होते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली मोटा मोटा हो जाता है। तो माता पिता के बीज दोष से भी लोग मोटे होते हैं। अब श्लोक देखें तो देखो, तद अति स्थौल्यम, स्थौल्यम किसकी वजह से होता है, अति संपूर्णात, ठीक है, गुरु मधुर शीत स्निग्ध उपयोगात, व्यायामात मतलब व्यायाम करने से, अव्यायामात ठीक है, व्यायाम ना करने से, अवयवायात मतलब मैथुन ना करने से, दिवा स्वप्नात दिन में सोने से, हर्ष नित्यावात मतलब हमेशा खुश रहने से, अचिंतनात चिंता ना करने से, बीज स्वभावात। तो इस तरीके से टोटल 8 कारण है मोटापे के, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अब आगे चलते हैं, हमने मोटापे के क्या क्या देख लिया, दोष देख लिया और कारण देख लिया।
अब मोटापे की संप्राप्ति देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, मेद धातु का एक अधिकार। अति स्थूल व्यक्ति में केवल क्या होता है, मेद धातु की ही अत्यधिक वृद्धि होती है। अन्य शेष 6 धातुएं जैसे रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा और शुक्र उचित मात्रा में नहीं बन पाती। अभी हमने देखा था मुख्य जो कारण थे, दोष थे, एक दौर्बल्यम था। दौर्बल्यम क्यों था? क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, उसमें धातुओं की जो क्या बोलते हैं उत्पत्ति हो रही थी, वो सम मात्रा में नहीं होती है, विषम या असम मात्रा में उसमें लिखा हुआ था, ठीक है, मतलब असम मात्रा में हो रही थी। और असम मात्रा में होने की वजह से क्या हो रहा है, एक धातु की वृद्धि ज़्यादा हो रही है और बाकी अन्य धातुओं की वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसी वजह से दौर्बल्यम आता है। और इसमें हमने देखा किस धातु की वृद्धि होती है, मेद धातु की अत्यधिक वृद्धि होती है। दोषों के कारण देखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या, आयु का क्षय होता ही है, हमने देखा भी था। उत्साह की कमी भी देखा था, शुक्र की कमी भी हो जाती है। इसमें क्या होता है, शुक्र की भी कमी हो जाती है। मेद द्वारा स्रोतों के मार्ग अवरुद्ध होने से क्या होता है, शुक्र धातु न्यूनतम बनती है, जिससे मैथुन में कष्ट होता है। अब आयु का क्षय क्यों होता है, रस आदि अन्य धातुओं का सही निर्माण न होने से ओज और आयु घटती है। समझ में आया? रस आदि धातुओं का सही से निर्माण न होने से आयु और ओज दोनों घटती है। उत्साह की कमी क्यों होती है, मेद धातु के भारीपन, सुकुमारता और शिथिलता के कारण, मेद धातु के कारण ये सब क्या होता है, उत्साह की कमी आती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब मोटापे में अत्यधिक भूख और प्यास का कारण देख लेते हैं, ठीक है। कि ज़्यादा भूख और ज़्यादा प्यास क्यों लगती है, हमने देखा था ना 8 मुख्य दोष में पिपासा अति योगात था और क्षुध अति मात्रा था, 2 थे लास्ट के। तो उसी की बात हो रही है कि क्यों इतना भूख लगता है उन्हें। तो यहाँ पे देखो अत्यधिक, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या पैथोजेनेसिस देख लिया, ठीक है, क्यों होता है, में धातु अत्यधिक बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे अन्य 6 धातुओं की मात्रा कम बनती है और उसकी वजह से क्या आयु का क्षय होता है, उत्साह की कमी होती है, शुक्र की कमी होती है। इसी को श्लोक में देखते हैं कि देखो, मेदस्विनो मेद एव उपचीयते न तत् एत्रे धातुआ, मतलब सिर्फ मेद की ही वृद्धि होती है और दूसरे धातुओं की नहीं हो पाती। तस्माद, जिसके कारण आयुष्यो ह्रास, आयुष की ह्रास होती है। शैथिल्यात होता है, मतलब आलसपन आता है। और सोकुमार याद, मतलब कि सुकुमारता आती है। और क्या, त्वाच मेदसो जय उपरोधा, वही वही की उत्साह की कमी होती है। वही सारी चीज़ें देखे थे ना, वही सारी चीज़ें इसमें हैं। मतलब यही है कि यहाँ पैथोजेनेसिस यही है कि मेद धातु की अत्यधिक वृद्धि होती है और अच्छे धातुओं की कमी हो जाती है। और इसमें देखते हैं मोटापे में अत्यधिक भूख और प्यास का कारण क्या होता है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बढ़ी हुई मेद धातु, अब मेद धातु की अत्यधिक वृद्धि होती है। अब जो मेद धातु जो बढ़ी हुई होती है, जब शरीर के सभी स्रोतों के मार्गों को क्या करता है, अवरुद्ध कर देती है, तब कोष्ठ में स्थित वायु विशेष रूप से प्रदीप्त हो जाती है। मेद धातु सारे चैनल को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वायु प्रकुपित हो जाती है। अब ये बढ़ी हुई वायु जठराग्नि को क्या करती है, अत्यंत तीव्र कर देती है। वायु क्या करती है, अग्नि को बढ़ा देती है और खाए हुए भोजन को बहुत तेजी से पचा और सुखा देती है। और इसी कारण क्या होता है कि अति स्थूल व्यक्ति को बार बार और अत्यधिक मात्रा में भोजन की इच्छा करता है। यदि समय पर भोजन न मिले तो उसे कई भयंकर वात पित्त जन्य घोर रोग हो जाते हैं। समझ में आ रहा है किस तरह से ये पैथोजेनेसिस हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भूख बढ़ती है, वायु अवरोध हो जाता है। अवरोध कौन करता है, मेद धातु चैनल को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से वायु क्या हो जाता है, अवरोध हो जाता है, मतलब कि एक ही जगह पे स्थित हो जाता है और जिसकी वजह से वायु प्रकुपित हो जाती है। और प्रकुपित वायु जठराग्नि को तीव्र करती है और जठराग्नि क्या करती है, खाए भोजन को फटाफट यानी बहुत तेजी से पचा देती है। और इसी वजह से अति स्थूल पुरुष को बार बार खाने का इच्छा करता है और खाना न मिलने पर क्या होता है, वात और पित्त जन्य रोग होते हैं। अग्नि और वायु को भयंकर प्रकोप देखते हैं। देखो इसमें बहुत अच्छा एक उपमा दिया है यहाँ पे कि स्थूल पुरुष के शरीर में अग्नि और मारुत मतलब वायु दोनों बड़े होते हैं, ठीक है। स्थूल पुरुष में क्या होता है, अग्नि के साथ साथ वायु और मारुत मतलब सॉरी वायु और अग्नि मतलब जठराग्नि दोनों ही बड़े होते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, स्थूल पुरुष को उसी प्रकार जलाकर नष्ट कर देते हैं जैसे वन की भयंकर दावा अग्नि यानी कि जंगल की आग पूरे वन को भस्म कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो वायु और जठराग्नि है ये स्थूल पुरुष को नष्ट कर देते हैं और इसका उपमा दिया है जंगल के आग से। जब मेद बहुत अधिक बढ़ जाता है तब अचानक वात पित्त कफ क्या होता है, कुपित होकर भयानक और असाध्य रोगों को जन्म देते हैं, जिससे अति स्थूल व्यक्ति की शीघ्र मृत्यु तक हो सकती है, यानी कि मृत्यु तक हो सकती है, वो भी शीघ्र वाली। अब अति स्थूल पुरुष की परिभाषा देखना। अभी तक हमने अति स्थूल अभी तक हमने देखा, उसके कारण देखे, उसके दोष देखे और उसके पैथोजेनेसिस देखा, भूख प्यास इतनी क्यों लगती है। अब हम अति स्थूल पुरुष के परिभाषा देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है मेदो मांस अति वृद्धत्वात्, मतलब कि मेदो मांस के अधिक बढ़ जाने से चल स्फिग उदर स्तना, मतलब कि स्फिग मतलब नितंब, उदर मतलब पेट, स्तन मतलब छाती का जो रीजन। तो ये सब क्या होते हैं, चल होते हैं, मतलब कि हिलते हैं,
अयथा उपचयोत्साहो नरो अति स्थूल उच्यते। इसको याद रख लेना, ठीक है, ये श्लोक को, ये डेफिनेशन ऑफ अति स्थूल है। मतलब कि देखो चल स्फिग इसकी बात हो रही है यहाँ पे श्लोक में, देखो चल स्फिग उदर स्तना, इसकी बात करने वाले हैं हम। तो इसमें बताते हैं कि मेद, देखो यहाँ पे मेद मांस अति विरुद्धत्वात्, मतलब कि मेद और मांस के, मेद और मांस धातु की अत्यधिक वृद्धि के कारण क्या होता है, नितंब उदर और स्तन प्रदेश लटक जाते हैं और जब चलते समय हिलते रहते हैं, इसी को चल बोला गया। क्या होते हैं, इतना लटक जाते हैं, मेद मांस का अधिक बढ़ जाने के कारण स्फिग उदर और स्तन इतने बढ़ जाते हैं, इतने लटक जाते हैं कि चलते समय क्या होते हैं, हिलते हैं, इसलिए को चल बोला गया उसमें। फिर नीचे देखो आयथो आयत उपचयो उत्साहो, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। आयत उपचयो उत्साहो की बात हो रही है, कि जिसके शरीर के अंगों का उपचय मतलब कि विकास, उपचय मतलब विकास समान और उचित रूप में नहीं होता, मतलब कि बैलेंस वे में नहीं होता शरीरों का अंगों का विकास, तथा और जिसके भीतर किसी भी कार्य को करने का उत्साह नहीं होता। जैसे देखो आयथो मतलब क्या नहीं होता, उपचय समान यानी बैलेंस वे में विकास नहीं होता, और आयथो उत्साह, उत्साह भी नहीं होता, ठीक है, किसी कार्य को करने का, तो उसे अति स्थूल कहा जाता है। ठीक है, पहले तो उसका बताया कि क्या होता है, मेद मांस के बढ़ जाने की वजह से स्फीग उदर और स्तन हिलते हैं, और इसमें क्या होता है, उपचय और उत्साह ये क्या होते हैं, आयत होते हैं, मतलब कि अनबैलेंस वे में होते हैं, समान रूप से नहीं होते हैं, जिसके और उसे उस नर को, उस पुरुष को अति स्थूल कहते हैं, अति स्थूल उच्चते, उच्चते मीन्स कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन था। अब हमने अति स्थूल का देख लिया, अब अति कृश की बात करने वाले हैं। तो अति कृश के भी होने के मुख्य कारण बताए गए हैं, जिस तरह से अति स्थूल होने के जो कारण बताए गए थे 8, इसमें 8 नहीं है, इसमें नंबर नहीं, मतलब कि जितना भी है उतना देख लो, सारे श्लोक का हम टर्म्स देख सकते हैं। देखो रुक्ष अन्न पानानाम, मतलब रुक्ष अन्न पान का सेवन करने से क्या होता है, बिना घी तेल वाले रूखे भोजन का लगातार सेवन करने से क्या होता है, दुबले इंसान हो जाते हैं। दुबले होने के कारण बता रहा हूँ, अतिकृष्ट होने के कारण पढ़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा लंघन और प्रमित अशनम, मतलब लंघन मतलब वही उपवास करना, उपवास करने से लोग दुबले पतले हो जाते हैं, और प्रमित अशनम मतलब कि भूख से बहुत कम नपा तुला भोजन करना, यानी कि जितनी भूख है उससे कम भोजन करना, उसी को प्रमित अशनम बोलते हैं। तो इससे भी कृष्णता आती है। ठीक है, क्रिया अति योग और शोक, मतलब कि शारीरिक मानसिक कार्यों को क्षमता से अधिक करना, मतलब कि इसी को क्रिया अति योगा बोला है। और शोक मतलब वही लगातार शोक में डूबे रहना, तो इससे भी क्या होता है, अतिकृष्ट हो जाते हैं पुरुष। फिर यहाँ पे है वेग निद्रा और विनिग्रह, वेग को रोकना और निद्रा को रोकना, मतलब निद्रा मतलब ना लेना, उसके मतलब वेग मल मूत्र के वेगों को रोकना, और निद्रा विनिग्रह मतलब नींद ना लेना, रात में जागना, रात्रि जागरण करना, इसकी वजह से भी क्या होता है, अतिकृष्ट लोग होते हैं। फिर रुक्ष उद्वर्तन व स्नान, मतलब कि रुक्ष उद्वर्तन क्या होता है, रुक्ष उद्वर्तन यानी कि पाउडर मसाज जिसको बोलते हैं, शरीर पर रूखे उबटन लगाना, और स्नान में क्या अत्यधिक गर्म या ठंडे पानी से बार बार स्नान करना, तो बार बार स्नान करना भी एक क्या है, अतिकृष्ट होने की निशानी है, कारण है। तो ये भी कारण ही देख रहे हैं। ठीक है, फिर प्रकृति जरा क्रोध, देखो गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से भी क्या होता है, अतिकृष्ट हो जाते हैं लोग। प्रकृति कौन सी होनी चाहिए, वात प्रकृति का होना, और जरा मतलब बुढ़ापा, और क्रोध मतलब लगातार क्रोध करना, और लंबे समय तक बीमार, इस जिसको विकार अनुशय बोल, लंबे समय तक बीमार रहना, बीमार रहने से भी लोग कृश हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो ये सारे रीजन थे अति कृश होने के। तो श्लोक में देख लेते हैं कौन कौन से रीजन दे रखा है। तो देखो श्लोक में देखना, हमने रुक्ष अन्न पानानाम देख लिया, लंघन भी देख लिया, परमित अशनम देख लिया, क्रिया अति योगा देख लिया, शोक देख लिया, वेग निद्रा विनिग्रह देख लिया, रुक्ष उद्वर्तनम देख लिया, स्नानस अभ्यास मतलब बहुत ज्यादा स्नान करना, प्रकृति जरा और विकार अनुशय देख लिया, मतलब प्रकृति वात प्रकृति वाले बुढ़ापा, और जो बहुत टाइम से बीमार पड़े हुए होते हैं उनके लिए बात हो रही विकार अनुशय। क्रोध भी, क्रोध करने से भी क्या होता है, कुरवंती अतिकृष्ण नर, यानी कि नर को, पुरुष को ये अतिकृष्ट करते हैं। ये सारे रीजन थे अतिकृष्ट होने के। ठीक है, तो देख लो भाई, अगर आप मोटा होना चाहते हो तो इन सारे जो चीजें हैं जो आप कर रहे हो उसको छोड़ दो, अपने आप मोटे हो जाओगे। अतिकृष्ट पुरुष के दोष और कष्ट के बारे में बात करते हैं। हमने कारण देख लिया अतिकृष्ट होने का, अब अतिकृष्ट के दोष और कष्ट देखते हैं। अतिकृष्ट व्यक्ति का क्या सहन नहीं कर सकता, अत्यंत दुबला पतला मनुष्य निम्नलिखित विषयों को सहन करने में सर्वथा असमर्थ होता है। पहला, व्यायाम और अति सौहित्यम, मतलब थोड़ा भी कठिन शारीरिक श्रम या अत्यधिक मात्रा में किया गया भोजन, ये इनको सहन नहीं कर पाते जो पतले लोग होते हैं। शुद्ध पिपासा यानी भूख प्यास को भी सहन नहीं कर पाते।
आमय औषधम, आमय मतलब वही रोग, ठीक है। तीव्र रोगों का वेग को सहन नहीं कर पाता। औषध मतलब कड़वी या उग्र औषधियों के वीर्य को सहन नहीं कर पाता। और फिर अति शीत उष्ण मैथुनम मतलब कि अत्यधिक ठंड, अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक मैथुन क्रिया को भी ये लोग सहन नहीं कर पाते, जो कृष होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो सहन नहीं कर पाते, ठीक है। और श्लोक में देखें तो वही है, व्यायाम अति सौहित्यम मतलब कि अति सौहित्यम मतलब अधिक मात्रा में किया गया भोजन, ये सब नहीं कर पाते। शुद्ध पिपासा आम औषधियम औषधम मतलब शुद्ध को भी यानी भूख को भी प्यास को भी सहन नहीं कर पाते। आमय मतलब वही रोगों को सहन नहीं कर पाते। औषधम मतलब कड़वी तीव्र जो उग्र औषधियां होती है उनके वीर्य को सहन नहीं कर पाते। कृषो न सहते मतलब सहन नहीं कर पाते। तदवत अति शीत उष्ण मैथुनम, और अति शीत मतलब अत्यधिक ठंड अत्यधिक गर्मी को, और अत्यधिक मैथुन भी नहीं कर पाते, उस सहन नहीं कर पाते। अति कृष पुरुष को होने वाले मुख्य रोग कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो कृष पुरुष के सहज रोग देखते हैं कौन कौन से होते हैं पतले लोगों में रोग। अत्यंत दुबले पतले व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से प्राय निम्नलिखित बीमारियां आक्रमण करती हैं, और वो कौन कौन सी हैं? प्लीहा वृद्धि, कास, क्षय, श्वास, गुल्म, अर्श, उदर रोग, ग्रहणी रोग, और देखो ये हो गया। तो वही श्लोक में भी वही है, प्लीहा, कास, क्षय, श्वास, गुल्म, अर्श, उदर, कृश, कृशम प्रायो अभिघावंती रोगश्चा ग्रहणी ईगता मतलब कि ये सारे रोग होते हैं। टोटल 8 रोग बता रखे हैं जो अतिकृष्ट पुरुष में होते हैं, तो इसका याद रखना। प्लीहा, कास, श्वास, ठीक है, इसमें हिक्का नहीं है, देखो प्लीहा कास श्वास से हिक्का नहीं है। क्षय, गुल्म, अर्श, बवास, अर्श भी देखो बवासीर भी पतले लोगों में होता है, और उदर रोग असाइड से पतले में होता है। ग्रहणी रोग आईबीएस जिसको बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मेल एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं, ये सब सारी चीजें भी पतले रोगों में होते हैं, पतले लोगों में होते हैं। अति कृष्ण पुरुष की परिभाषा देखते हैं हमने, क्या देखा था? अति स्थूल पुरुष की परिभाषा देखा था, उसमें क्या था? 2 टर्म थे, एक चल स्फिग उदर स्तनम था, और दूसरा था आयथो उपसाहो, और क्या था? कमेंट करना बताना, ठीक है। आयथो उपसाहो और उपचय था, आयथो उपचयो और उपसाहो था, उसी को बोलते थे अति स्थूल। और अति कृष्ण में क्या होगा? वही है। अब देखो वहां पे चल था, यहाँ पे शुष्क है यानी कि सूख जाता है। क्या? स्फिग उदर ग्रीवा मतलब कि नितंब, पेट और गर्दन, ये क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, ठीक है। और धमनी जाल संतता, और हाथ पैर के जो धमनियां होती हैं, जो नसें होती हैं, और उसके जो नसों के जाल होता है वो दिखता है। फिर उसी को बोलते हैं आगे त्वग अस्थि शेषो अतिकृशः, यानी कि हड्डियां जो होती हैं अस्थि के जो बहुत पता नहीं कि बहुत पतले लोगों में जो अस्थि होती है, वो सिर्फ ऐसा लगता है सिर्फ अस्थि ही बच रही है, ठीक है। और स्थूल पर्वो नरो मता, और स्थूल मतलब क्या? मोटा, पर्व मतलब ज्वाइंट्स, ज्वाइंट मोटे दिखते हैं किसमें? अतिकृष्ट पुरुष में। तो देखो नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, शुष्क स्फिग उदर ग्रीवा मतलब जिसके नितंब, पेट और ग्रीवा क्या हो जाए? मांस सूख जाने के कारण पूरी तरह चिपक गए हों यानी सूख गए हों। धमनी जाल संतता मतलब जिसके पूरे शरीर पर नसों और धमनियों का जाल साफ 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 बाहर से दिखाई देता हो। तो अस्थि शेषो मतलब जिससे देखने पर ऐसा प्रतीत हो कि शरीर में केवल त्वचा और अस्थि ही शेष बची हैं। और स्थूल पर्व मतलब जिसके शरीर के मांस सूखने के कारण हाथ पैर के जोड़ और गांठें बहुत मोटी और उभरी हुई दिखाई देती हैं। तो ये अतिकृष्ट पुरुष की परिभाषा है। तो ठीक है, इसमें 4 टर्म्स दे रखे हैं, याद रख लेना। शुष्क शुष्क स्फिग उदरग्रीवा, धमनी जाल संतता, त्वग अस्थि शेषो मतलब कि चमड़े और अस्थि ही शेष रहते हैं ऐसा लगता है, ठीक है, देखने में ऐसा प्रतीत होता है। स्थूल पर्वा यानी कि ज्वाइंट जो होते हैं, गांठें जो होती हैं मोटी उभरी हुई दिखाई पड़ती हैं। अब देखते हैं चिकित्सा सिद्धांत की बात कर लेते हैं। अब चिकित्सा की बात हो रही है, हमने अतिकृष अति स्थूल को अच्छे डिटेल में देखा, डेफिनेशन देखा, कारण देखा, ठीक है। अब देखते हैं उसके चिकित्सा सिद्धांत। तो पहले यहाँ पे देखते हैं सतत रोगी और उनकी चिकित्सा कैसे होती है। तो यहाँ पे बताते हैं कि अति स्थूल और अति कृश ये दोनों ही पुरुष धातुओं की विषमता के कारण सदा किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हैं, मतलब कि हमेशा कोई ना कोई बीमारी से ये परेशान रहते हैं। कौन? अति स्थूल और अति कृश पर्सन। अब मूल चिकित्सा सूत्र की देखें तो अति स्थूल की चिकित्सा देखें तो मोटे व्यक्ति के लिए कर्षण मतलब शरीर को पतला करने वाले आहार, कर्षण आहार की बात हुई यहाँ पे, और कर्षण आहार विहार और औषधियाँ, 3 चीज, कर्षण आहार विहार औषधियों का निरंतर प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो वही इसी को श्लोक के थ्रू बता, सततम मतलब कि हमेशा लगातार, व्याधित व्याधिता वेता मतलब व्याधि से पीड़ित रहते हैं। अति स्थूल कृषो नरा, अति स्थूल और कृष दोनों ही बीमारी से परेशान रहते हैं, ठीक है। सततम यानी कि हमेशा। च उपचयो ही कर्षणे बृहने अपि मतलब कि इनको उपचय करने के लिए मोटे व्यक्ति के लिए क्या क्या चाहिए? कर्षण चाहिए, यानी कि क्या करना? कर्षण मतलब शरीर को पतला करने वाला आहार विहार औषधियों का निरंतर प्रयोग करना चाहिए। अब देखते हैं अतिकृष्ण की चिकित्सा। अतिकृष्ण की चिकित्सा क्या? दुबले व्यक्ति के लिए क्या? बृहन शरीर को
पुष्ट और मोटा करने वाला आहार विहार का सदा प्रयोग करना चाहिए। बात सही है। इसके लिए मोटे के लिए कर्षण और पतले के लिए बृहन। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थौल्य और कार्श में कौन श्रेष्ठ, यानी पतले और मोटे में कौन बेस्ट है, इसकी बात हो रही है। तो आचार्य चरक स्पष्ट करते हैं कि अति स्थूलता और अति कृशता दोनों के निंदित होने पर भी मोटापे की अपेक्षा दुबला होना ज्यादा अच्छा है। कारण बताते हैं कि यदि यदि इन दोनों को एक समान साधन होने पर कोई एक जैसी बीमारी हो जाए, मतलब कोई एक जैसी बीमारी हो जाए, इन दोनों के पास अगर समान साधन है, समान सोर्सेज है, तो वह बीमारी स्थूल व्यक्ति को अत्यधिक कष्ट देती है और उसके लिए प्राण घातक होती है, जबकि दुबले व्यक्ति की चिकित्सा आसान और अविरुद्ध होती है। जबकि मोटे व्यक्ति के लिए लंघन अग्निवायु को बढ़ाता, देखो अब मोटे लोग हैं तो अगर हम उसको लंघन करवाएंगे तो उससे क्या होगा, अग्नि वायु को और बढ़ा देगा। ठीक है, लंघन करने से वायु बढ़ जाएगी ना, तो भाई अग्नि वायु को और बढ़ा देगा अगर लंघन करेंगे तो। और अगर बृहन देते हैं तो मेद बढ़ जाएगा, मतलब कि ना लंघन कर पा रहे हैं इसके अंदर, ना बृहन कर पा रहे हैं। तो मतलब कि इसमें इसमें चिकित्सा थोड़ी क्या होती है, अत्यंत कठिन हो जाती है मोटे लोगों में। ठीक है, इसलिए पतले लोगों को श्रेष्ठ बताया आचार्य चरक ने। फिर अब बात करते हैं स्वस्थ पुरुष के लक्षण देख लेते हैं। व्हाट इज द लक्षण ऑफ, देखिए ये भी श्लोक याद कर लेना। ठीक है, सम मास प्रमाणस्तु सम संहननो नरः और दृढ़ इंद्रियो विकारा नाम ना बलेन अभिभूयते, मतलब कि सम मास प्रमाण अस्तु, जो मास होते हैं, मास का जो प्रमाण होता है वो सम होते हैं, मतलब कि सब बिल्कुल बैलेंस वे में बने हुए होते हैं, सारे मास सब बैलेंस वे में होते हैं। सम संहननो नरा, मतलब कि जिसके अंगों की बनावट, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, सम मास प्रमाण अस्तु, मतलब जिसके शरीर में मांसपेशियां का प्रमाण बिल्कुल उचित और संतुलित हो, ना कम हो ना अधिक हो, उसी को सम मास प्रमाण अस्तु बोलते हैं। सम संहनन नरा, मतलब कि जिसके अंगों की बनावट और सुगठन मजबूत और सम हो, मतलब कि बैलेंस वे में हो। फिर दृढ़ इंद्रिया मतलब जिसके सभी ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया मजबूत और स्थिर हो, ताकि क्या हो, विकारा नाम ना बलेन अभिभूयते, मतलब कि क्या करें, विकार अपने बल से उसे बीमार ना कर पाए। तो इसी को यहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात हो रही है कि ऐसा सम मास और मजबूत अंगों वाला व्यक्ति क्या होता है, रोगों के वेग, देखो विकारा नाम बलेन, उसी को रोगों के वेग बल से पराजित नहीं होता, अर्थात बीमारियां उससे आसानी से कष्ट नहीं दे पाती। तो ये श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण है। ठीक है, ये श्लोक याद कर लेना। आगे चलते हैं, स्वस्थ पुरुष की क्षमताएं देखते हैं। जिस तरह से हमने देखा था अतिकृष्ट पुरुष की जो असमर्थता था, जिसको सहन नहीं कर पा रहा था, वो क्या क्या था ना, उसमें हमने अभी जस्ट स्लाइड में देखा था, जस्ट नहीं अभी 3-4 स्लाइड पीछे गया वो, तो उसमें था कि वो क्या कि भूख प्यास को सहन नहीं कर पाते, अत्यधिक शीत अत्यधिक गर्म चीज़ को सहन नहीं कर पाते, ये सब चीज़ें सहन नहीं कर पाते, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे स्वस्थ पुरुष की क्षमताएं देखने वाले हैं कि ये क्या क्या कर सकते हैं। देखो उसमें क्षुध पिपासा क्या था, सहन नहीं कर पाता, लेकिन ये सहन कर पाएगा, आतप भी सहन कर पाएगा। ठीक है, सह मतलब सहन कर पाना, जो भूख प्यास के वेग को और कड़ी धूप को आसानी से सहन कर सके, यह स्वस्थ पुरुष की क्षमता है। इसी को श्लोक में क्षुध पिपासा आतप सह बोला है। और शीत व्यायाम संसह, देखो व्यायाम को भी सहन नहीं कर पा रहा था और शीत को भी सहन नहीं कर पाता थी कृष्ण पर्सन, तो इसी को ये उल्टा है यहाँ पे, शीत व्यायाम संसह, जो अत्यधिक ठंड और भारी शारीरिक परिश्रम और व्यायाम को बिना थके सह सके। समपक्ता समजरा, मतलब कि समपक्ता मतलब जिसकी जठराग्नि बिल्कुल सम हो। ठीक है, और जिसे खाया हुआ अन्न सही समय पर उचित रूप से पचता हो, उसे समजरा कहते हैं। ठीक है, और रस धातुओं का निर्माण सम करता हो, मतलब रस धातुओं का निर्माण सम तरीके से होता हो, बैलेंस वे में होता हो। तो ये सारे हैं स्वस्थ पुरुष की क्षमताएं। अब हम बात करने वाले हैं आहार सिद्धांत, गुरु अपतर्पण एवं लघु संतर्पण की बात करने वाले हैं कि चिकित्सा, देखो विपरीत चिकित्सा का अनूठा नियम। अति स्थूल के लिए कौन से नियम है, अब चिकित्सा की बात हो रही है। ठीक है, कि उन्हें कौन कौन से आहार विहार करने चाहिए। तो अति स्थूल के लिए इन्हें क्या चाहिए, गुरु, परंतु भारी चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, अपतर्पणम, मतलब कि जो पोषण ना करने वाला हो, शोषण करने वाला, गुरु आहार तो लेकिन अपतर्पण हो, ऐसा आहार देना चाहिए। जैसे कि शहद जौ, ये क्या होते हैं, गुरु आहार होते हैं, लेकिन ये अपतर्पण होते हैं, शोषण करने वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी अग्नि बहुत तीव्र होती है। ठीक है, जिसे शांत करने के लिए भारी भोजन चाहिए, परंतु लेकिन मेद को घटाने के लिए रूखा और अपतर्पण गुण आवश्यक है। इसलिए कैसा हो, अपतर्पण हो लेकिन वो भारी हो, ऐसा भोजन चाहिए। और जस्ट इसके विपरीत अतिकृष्ट के लिए नियम क्या है, इन्हें लघु चाहिए, क्योंकि जठराग्नि मंद होती है, इसे लघु चाहिए। परंतु इनको देखो क्या करना है, इसका शरीर को उपचार भी करना है, बल भी बढ़ाना, तो संतर्पण आहार देना चाहिए, मतलब कि धातुओं को तृप्त और पुष्ट करने वाला आहार देना चाहिए, जैसे साठी चावल, हिरण का मांस, क्योंकि इनकी जठराग्नि मंद होती है और तो भारी भोजन नहीं पचा सकती, इसलिए लघु भोजन देते हैं। और किंतु शरीर को पुष्ट करना करना होता है, इसलिए हम इसको संतर्पण द्रव्य देते हैं। ठीक है, इसलिए
आगे समझ में आया? सिंपल था ये तो। अति स्थूल मोटापे की औषधियाँ। अब औषध की बात करने वाले हैं। पहले तो देख लिया कौन-कौन सा देना चाहिए, लघु और गुरु। गुरु लघु कौन सा अवतर्पण मोटे के लिए क्या देना चाहिए, गुरु देना चाहिए, और अवतर्पण आहार देना चाहिए। इसी तरीके से था अतिकृष्ण में लघु देना चाहिए बट संतर्पण आहार देना चाहिए। अब बात करने वाले हैं औषधियों के बारे में, कौन-कौन सी औषधियाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ अ डॉक्टर, ठीक है? अब अन्न-पान कैसा होना चाहिए देखते हैं। तो वात को शांत करने वाले, देखो ये मोटापे की बात हो रही है, मोटापे नाशक मुख्य चिकित्सा विधि, ठीक है? तो वात को शांत करने वाले तथा कफ और मेद धातु को काटने वाले अन्न-पान का सेवन करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि जो अति स्थूल पुरुष होते हैं उनमें वात बहुत बढ़ा हुआ होता है। तो हमें वात को शांत करना है और मेद धातु भी बढ़ा हुआ होता है, तो मेद धातु को काटने वाले या कम करने वाले अन्न-पान का सेवन कराना है। उसके बाद बस्ती और उद्वर्तन करना है। बस्ती में तीक्ष्ण, रुक्ष, उष्ण गुणों वाली बस्तियां करना है, ठीक है? और उद्वर्तन में शरीर पर रूखे उपटन उद्वर्तन को घर्षण करना, मतलब वही पाउडर मसाज जिसको बोलते हैं, जिसको पाउडर लगा के अच्छे से घर्षण करते हैं ना, तो उसी को उद्वर्तन बोलते हैं, ठीक है? फिर औषधियों की बात करें, देखो औषधियां याद रखना, गुडुचि, भद्रमुस्ता और त्रिफला। देखो यहाँ पे श्लोक में देखो, गुडुचि, भद्रमुस्ता और प्रयोगा त्रिफला। तो ये 3 ड्रग्स बता रखे हैं जिसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, नियमित प्रयोग करना चाहिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और फिर तक्र अरिष्ट और माक्षिक की बात करें तो तक्र अरिष्ट जैसे मट्ठे से बना अरिष्ट, जिसको तक्र अरिष्ट बोलते हैं। माक्षिक मतलब मधु, शहद हो, ठीक है? इसका निरंतर सेवन मेद को सुखाता है, क्योंकि ये क्या मधु क्या होता है, वृक्ष होता है, तो इसलिए ये मेद को सुखाता है। तो इतनी सारी चीजें हमने देख ली कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, अन्न-पान कैसा हो, जो वात को और मेद को कम करने वाले हों, श्लेष्म में मेदो हरानी हो, मतलब कफ को और मेद को कम करने वाले हों, और रुक्ष शोषना बस्तियाँ देना है, ठीक है? तीक्ष्ण रुक्षायाम उद्वर्तन करना है, फिर गुडुचि, भद्रमुस्ता और त्रिफला तो हो ही गया, फिर तग्र अरिष्ट प्रयोग करना है, माक्षिक का प्रयोग करना है, ठीक है? इन सारी चीज़ों का प्रयोग करना है अति स्थूल पुरुष के लिए। मोटापे के लिए श्रेष्ठ चूर्ण एवं योग देखते हैं। अब हमने आहार और ड्रग्स देख लिया, औषधियाँ देख ली। अब फॉर्मुलेशन और चूर्ण ये सब के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है? तो पहला है महायोग चूर्ण। महायोग चूर्ण में क्या-क्या आता है? देखो महायोग चूर्ण में देखो यहाँ पे वाय विडंग, शोंठ मतलब नागर मतलब शूंठी, जिसके अदरक जिसको बोलते हैं, यवक्षार, काल लोह भस्म जिसको तीक्ष्ण लोह भस्म भी कहते हैं, जौ का आटा और आंवला की चूर्ण को क्या करना है, मधु के साथ मिलाकर खाना मोटापे की सर्वश्रेष्ठ दवा है। तो अभी सर्वश्रेष्ठ दवा की हम बात करने वाले हैं। तो इसमें वायविडंग, ठीक है, एक सेकंड, इसमें वायविडंग, शोंठ, यवक्षार, देखो यहाँ पे विडंग, नागर, शार, काल लोह, रजो, मधु, रजो मतलब वही भस्म की बात हो रही है, ठीक है? मधु, यव अम्लक चूर्ण च प्रयोगा श्रेष्ठ उच्चते, इसी को श्रेष्ठ बोला गया, ठीक है? तो ये सारी चीजें याद रख लेना, वायविडंग, शोंठ, यवक्षार, काल लोह, भस्म, जौ का आटा, इसी को जौ बोला गया, यव यव, ठीक है? यव यव मतलब जौ का आटा, अम्लक चूर्ण मतलब अम्ल की चूर्ण, किसके साथ लेना है, मधु के साथ, ठीक है? यहाँ पे देखो मधु था ना, मधु के साथ मिलाकर खाना है, मोटापे की सर्वश्रेष्ठ दवा है। अबिलवादी पंचमूल, इसकी बात हो रही है, ठीक है? इसका भी प्रयोग करना है, ठीक है? किसके साथ, शौद्र संयुक्त, मतलब कि शौद्र माक्षिक मतलब कि मधु के साथ। बृहद पंचमूल, पंचमूल में कौन कौन से आते हैं, बिल्व, श्योनक, पाटला, याद रख लेना, ये बताओ, ये आपको अगत तंत्र में काम आने वाला है, ठीक है? बिल्व, श्योनक, पाटला, गंभारी, अग्निमंत, टोटल 5 ड्रग्स होते हैं जो बृहद पंचमूल के अंतर्गत आते हैं। तो इनका काढ़ा शहद के साथ पीना चाहिए, ठीक है? बिलवादी पंचमूल का काढ़ा शौद्र के साथ यानी मधु के साथ पीना चाहिए। और फिर यहाँ पे शिलाजतु प्रयोग करना है, ठीक है? अग्निमंथ रस के साथ, ठीक है? तो अग्निमंथ रस के साथ क्या करना, शिलाजतु का सेवन करना मोटापे नष्ट करने में परम उत्तम माना गया है। तो ये इसी को परम उत्तम माना गया। तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं, जो योग बताए गए हैं, ये सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। तो अगर आप मोटे हो तो आप ये सब सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, ठीक है? आगे चलते हैं, अति स्थूल पुरुष के लिए पत्ते आहार देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं सेवन योग्य अनाज, दालें और सब्जियां देख लेते हैं कौन कौन से। तो अनाज में आ जाएगा प्रशातिका, प्रियंगु, सावा, ये चावल होते हैं, सावा, सेवक, चावा, जई, यव मतलब जौ, कोदो, ये सब सारी चीज़ें आप अनाज में एज ए फूड ले सकते हो फॉर द अति स्थूल पर्सन। तो इसी को प्रशातिका, प्रियंगु, श्याम का, यव का मतलब है जई, यव मतलब जौ, ठीक है? और फिर उसके बाद दालें की बात करें तो इसमें दाल में कौन कौन सा आ जाएगा, मूंग आ जाएगा, कुलथ आ जाएगा और अरहर आ जाएगा, ठीक है? अरहर जिसको आढ़की बोला है श्लोक में, देखो यहाँ पे आढ़की बोला है, ये आढ़की इसकी बात हो रही है। तो आढ़की मतलब अरहर लेना है, ठीक है? आढ़की बीज, यानी कि अरहर के बीज लेने हैं दालों में, मूंग, कुलथ और अरहर के बीज, ठीक है? सब्जियों में बात करें तो पटोल, पटोल मतलब परवल की बात हो रही है, और आंवला के मतलब कि आंवला का भोजन में विशेष प्रयोग बताया है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें आप खाने के लिए भी बता रखा है, अनाज में क्या खाना है, मेडिसिन भी बता दिया, फॉर्मुलेशन कौन सा ले सकते हो, मेडिसिन भी बता दिया, अन्नपान सब बता दिया मोटे लोगों के लिए। तो देख लो भाई ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है।
अब अनुपान की बात करते हैं कि मोटे को भोजन के बाद क्या करना चाहिए। मधु उदक मतलब कि शहद मिला पानी पीना चाहिए, अथवा मेद मांस और कफ को नष्ट करने वाले अरिष्टों का सेवन करना चाहिए। तो ये मोटे का इलाज हो गया है। अब विहार क्या करना चाहिए, लाइफ स्टाइल मोटों का कैसा होना चाहिए। तो बता रखा है कि जीवन शैली में 4 बड़े बदलाव करेंगे, तो वो क्या करेंगे, मोटापे को पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे मोटापे से। तो अगर 4 बड़े नियम में बदलाव करते हो, अपने लाइफ स्टाइल में 4 बड़े बदलाव करते हो, तो आप मोटापे से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। और ये 4 आदतों को क्रमशः धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। क्रमशः मतलब धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले क्या, प्रजागरण करना, मतलब कि रात्रि में जागना स्टार्ट कर दो अगर आप मोटे हो तो। कम सो, ठीक है। व्यायाम मतलब मैथुन क्रिया में आदी हो जाओ अब। व्यायाम, शारीरिक परिश्रम, कठिन व्यायाम करना स्टार्ट कर दो। और फिर चिंतनानी, फिर मानसिक परिश्रम विषयों को चिंतन करना स्टार्ट करो। अगर ये 4 चीज़ करते हो तो मोटापा तो छूमंतर हो जाना है, ठीक है। प्रजागरण, व्यायाम व्यायाम और चिंतनहानि। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे विशेष निर्देश में देखें तो कर्मशः का मतलब यहाँ पे शब्द से स्पष्ट है कि इन्हें अचानक नहीं बढ़ाना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, शरीर में अन्य वातज उपद्रव उत्पन्न होने का भय रहता है, ठीक है। चलते हैं अब आगे। अति स्थूल की हो गई चिकित्सा, अब अति कृषि की चिकित्सा करने वाले हैं। ये अति कृषि के लिए तो नीचे देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विहार और मानसिक स्थिति में देखें तो पर्याप्त निद्रा, इसी को स्वप्न से बोला गया श्लोक में, ठीक है। और फिर हर्ष, हर्ष को यहाँ पे देखो, हर्ष ये है मतलब खुश रहना चाहिए। फिर सुख सैया मतलब कि आरामदायक बिस्तर। फिर मनसो निवृत्ति मतलब कि मन की शांति, यानी कि मन को शांत रखना चाहिए। अगर कोई पतला है तो अगर इनकी चिकित्सा की बात हो रही है तो उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मन की शांति करनी चाहिए, यानी कि ये सब सारी चीज़ें करनी चाहिए, नहीं सॉरी मैं गलत बोल रहा था। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। पर्याप्त निद्रा चाहिए, हर्ष, हमेशा खुश रहे वो, आरामदायक बिस्तर पर सोए, मन की शांति रखे और प्रिय वस्तुओं का या दृश्यों का दर्शन करे, इसी को बोला है प्रिय दर्शनम। तो ये सारी विहार और मानसिक स्थिति। अब वर्जन मैंने किसको त्यागना है, ये सारी चीज़ों को त्यागना है। चिंता, वैवाय और व्यायाम, ये सारी चीज़ों को क्या करना है, त्यागना है। तो इसी को चिंता, वैवाय मतलब मैथुन, अव्यायाम, ये सारी चीज़ों का पूर्ण त्याग करना है, इसी को विराम बोला है। फिर आहार द्रव्यों की प्रचुरता देखते हैं। नया अन्न देखो, नव अन्न, नव मध्य ग्राम आनुप ओदक रसा, तो इसी को नई मदिरा और ग्राम में आनुप और जलीय जीवों का मांस रस। फिर यहाँ पे घी, दूध, दही, इसी की बात हो रही है। घी मसालों संस्कृत मांस और दही, घी, दूध का अत्यधिक सेवन, इस सारी चीज़ों का अत्यधिक सेवन करना चाहिए अगर कोई इंसान पतला है तो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब पुष्टिकारक आहार देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे बृहन आहार और बाह्य क्रियाएं के बारे में बात हुई है कि आहार कैसा, कौन कौन से लेना चाहिए। ईख मतलब इक्षु, गन्ना, शाली, चावल, उड़द की दाल जिसको मांस बोलते हैं, गेहूं और गुड़ से बनी मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। इसी को गुड़ वैकृतम बोला है, ठीक है। देखो यहाँ पे श्लोक में गुड़ वैकृतम, गोधूम, माश, शालियो, इक्ष्वा, ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। बस्ती व तेल मालिश में देखें तो स्निग्ध एवं मधु द्रव्यों से सिद्ध बस्तियां देना और शरीर पर प्रतिदिन तेल का मालिश करना, ये सारी चीज़ें पतलों के लिए हैं। अन्य क्रियाएं जैसे चिकने उबटन लगाना, नियमित स्नान करना, सुगंधित मालाएं धारण करना, साफ श्वेत वस्त्र पहनना। औषधि योग की बात करें तो रसायन औषधि जैसे च्यवनप्राश, अश्वगंधा का सेवन करना। वाजीकरण योग, जैसे वाजीकरण योग होते हैं ना, उसमें फॉर्मुलेशन बहुत सारे होते हैं, उनका सेवन करने से क्या होता है, अतिकृष्ट पुरुष परम पुष्ट और बलशाली हो जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना अतिकृष्ट और अति निद्रा का, सॉरी, अति कृश और अति स्थूल का संपूर्ण डिस्क्रिप्शन, यानी कि एक्सप्लेनेशन कंप्लीट डिटेल में हो चुका है और उसकी चिकित्सा भी कर लिया हमने। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। और बस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।